हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट। The local government structure goes right up to the district level. लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलता था। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। और कह सकते हैं कि कुछ ग्राम पंचायत मिलकर एक ग्रुप बनाते थे और ये ग्रुप को यूजुअली पंचायत समिति कहा जाता था या ब्लॉक या मंडल कहा जाता था। Members of this representative body are elected by all the panchayat members in that area. और जो मेंबर्स होते थे उस पंचायत समिति के, वो किस तरह से इलेक्ट किए जाते थे? तो सारे पंचायत मेंबर्स जो थे उस एरिया के, उनके थ्रू इलेक्शन होता था। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, सारे के सारे जो पंचायत समिति थे डिस्ट्रिक्ट के मतलब डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे के सारे एक साथ कंस्टिट्यूट द जिला परिषद मिलकर, उन सबको मिलकर जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद बनता था। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, बहुत सारे मेंबर्स जो थे या मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जिला परिषद के इलेक्टेड होते थे। मेंबर्स जो थे लोकसभा के और एमएलएस जो थे डिस्ट्रिक्ट के और सम अदर ऑफिशियल के, अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के, ये भी इसके मेंबर्स बन सकते थे। जिला परिषद चेयरपर्सन जो है वो एक पॉलिटिकल हेड होते थे जिला परिषद के। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो थी वो एग्जिस्ट हुई फॉर अर्बन एरियाज के लिए भी। जैसे रूरल एरियाज की बात कही पंचायत एंड ऑल, उस तरह से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट हुई अर्बन एरियाज के लिए, शहर के लोगों के लिए या शहरों के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज सेटअप किए गए टाउन्स में। बिग सिटीज कॉन्स्टिट्यूट करती थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कंट्रोल करते थे या कंट्रोल होते थे इलेक्टेड बॉडीज के थ्रू, जो कंसिस्ट होते थे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। मतलब पीपल्स ने जिन्हें सिलेक्ट किया है या रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उनके थ्रू ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल करते थे। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन एक पॉलिटिकल हेड थे जो म्यूनिसिपैलिटी के होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ये एक पॉलिटिकल हेड थे म्यूनिसिपैलिटी के। इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता था या ऑफिसर होता था उसे मेयर कहा जाता था। देख सकते हैं कुछ पेपर्स के कटआउट्स है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है, न्यूज़ेस हैं। स्टेट अपोज डायरेक्ट फंडिंग ऑफ पंचायत, डेमोक्रेसी फॉर सेल इन टीएन। ये बहुत सारी अलग अलग जी। हाईएस्ट बीडर्स गेट पंचायत पोस्ट, ओवर 1 मिलियन वुमेन इलेक्टेड टू पंचायत। ये सारे कटआउट्स बताए हैं पेपर्स के। एक एक्सपेरिमेंट दिया है, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। अ सिटी कॉल्ड पोर्टो एलेग्रे इन ब्राजील हैज कैरिड आउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट। उस जो सिटी थी वहां पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया गया था कंबाइन करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को विद पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। The city has set up a parallel organization operating alongside the municipal council. सिटी ने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन या साथ साथ चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑपरेट करेगी म्युनिसिपल काउंसिल के साथ साथ, एनेबलिंग लोकल इनहैबिटेंट्स टू टेक रियल डिसीजन फॉर द सिटी। और उसमें उन्होंने लोकल इनहैबिटेंट्स या लोकल में रहने वाले लोगों को लिया था ताकि रियल डिसीजन हो सके सिटी के लिए। Nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget of their own city. और उसमें उन्होंने 13 लाख लोगों को लिया था उस सिटी के, जो पार्टिसिपेट करेंगे बजट बनाने के लिए उस पर्टिकुलर सिटी का। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स। सिटीज को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया और व्हाट वी कॉल वार्ड्स, अलग अलग वार्ड्स में। ईच सेक्टर हैज अ मीटिंग, हर एक सेक्टर में अपनी अपनी मीटिंग थी। लाइक दैट ऑफ ग्राम सभा, जैसे एक पर्टिकुलर ग्राम में या एक पर्टिकुलर विलेज में होती है, वैसी ग्राम सभा की मीटिंग वैसे हर सेक्टर में की गई। इन विच एनीवन लिविंग इन दैट एरिया कैन बी पार्टिसिपेट। तो जिस एरिया में या जिस वार्ड में जो लोग रहते हैं उन लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना था। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इशू दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। कुछ मीटिंग्स ऐसी थी जिसमें डिस्कशन हुआ ऐसे इश्यूज का जो अफेक्ट कर रहे थे पूरी सिटी को। Any citizen of the city can participate in those meetings. और ऐसी मीटिंग्स में जिसमें पूरी सिटी को लेकर कोई इशू है तो उसमें कोई भी इंसान आकर पार्टिसिपेट कर सकता था उस शहर का। द बजट ऑफ द सिटी इज डिस्कस इन दिस मीटिंग, और बजट जो था सिटी का वो भी इन मीटिंग्स में डिस्कस किया गया। द प्रपोजल्स आर पुट टू द म्यूनिसिपैलिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट। और जो प्रपोजल होता था वो उन्होंने फाइनल डिसीजन के लिए म्यूनिसिपैलिटी के सामने रखा। About 20,000 people participate in the decision making exercise every year. हर साल करीब 20,000 लोग जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज में।
This method has ensured that the money cannot be spent only for the benefit of the colonies. और ये मेथड से ये चीज़ इंश्योर हुई कि पैसा जो है ये सिर्फ स्पेंड नहीं करना है बेनिफिट के लिए कॉलोनीज के, वेयर रिच पीपल लिव, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं. Buses now run to the poor colonies and builders cannot evict slum dwellers without resettling them. और बसेस जो थी वो अब पुअर कॉलोनीज से भी निकल रही थी या उन लोगों के लिए भी चल रही थी, और बिल्डर्स जो थे वो एविक्ट ना करें स्लम ड्वेलर्स को. स्लम ड्वेलर्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे लोगों को उन्हें रीसेटल करने के मतलब रीसेटल कर दे एक तरह से, बिल्डर्स जो थे उन्हें एविक्ट ना करें, इस तरह की चीज़ हो गई थी. इन आवर ओन कंट्री मतलब जो बिल्डर्स थे वो क्या करते थे, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी झोपड़ियों को तोड़कर और वहां पर बनाते थे, उन्हें रिसेटल करके वहां से हटा देते थे, उन्हें वहां से भेजकर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे. तो ये चीज इसके कारण रुक गई. इन अवर ओन कंट्री अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज टेकन प्लेस इन सम एरियाज इन केरला. हमारी अपनी इंडिया कंट्री में भी ऐसी मेथड ऐसी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो की गई हैं केरला में. ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेट इन मेकिंग अ प्लान. जो ऑर्डिनरी इंसान है वो पार्टिसिपेट कर सकता था इस प्लान को बनाने में, ताकि डेवलपमेंट हो सके उनकी लोकेलिटी का. बहुत ही अच्छी चीज़ ये जो हुई बताई है यहाँ पर स्टोरी के थ्रू. दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट. ये न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो था ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी में, जो कंडक्ट किया गया था एनीवेयर इन द वर्ल्ड. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc. और अब देखें तो अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऐसे जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में हैं ऑल ओवर द कंट्री. और दिस नंबर इज बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन ही इस नंबर से कम है, और 36 लाख से कम है. तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था हमारी लोकल गवर्नमेंट के लिए, इसने बहुत ही हेल्प किया हमारी डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए और ज़्यादा गहरा करने के लिए. It has also increased women's representation and voice in our democracy. इसकी वजह से जो कह सकते हैं कि लेडीज़ या वुमेंस की बात थी तो उनकी भी आवाज़ जो है वो ताकत उनकी आवाज़ में आई. ये कह सकते हैं कि उन्हें भी एक इम्पोर्टेंस दिया गया, उनकी भी एक इमेज बनी. At the same time there are many difficulties. और उसी समय बहुत सारे डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी. वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुजियास्टिकली. और इलेक्शंस जो थे वो बिल्कुल रेगुलरली और इंथुजियास्टिकली मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि एक्टिवली होने लगे. ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली, लेकिन ग्राम सभा के इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे. मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो थे उन्होंने ट्रांसफर नहीं की उनकी सिग्निफिकेंट पावर को लोकल गवर्नमेंट को. नॉट हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज. ना तो वो लोकल गवर्नमेंट को एडिक्वेट या लगने वाली जितनी चीज़ें उतने रिसोर्सेज नहीं देते थे. We are thus still a long way from realizing the ideal of self governance. और इसीलिए हम आज भी बहुत ही दूर हैं या बहुत ही परे हैं ये रियलाइज करने के कि आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं. तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है. फर्दर चैप्टर के लिए मेरे अगले वीडियोस देखना ना भूलें. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. Thank you so much. Thanks a lot.